स्मूथ मसल का नेचर क्या है? स्मूथ मसल का जो नेचर है वो है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी का मतलब है कि स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन है वो हमारी विश के अनुसार नहीं होती। ये अंडर ऑटोनॉमिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये अपने आप ही बॉडी में जो है इनकी एक्टिविटी चलती रहती है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोमेटिकली होता है। हमें अपनी ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वो स्मूथ मसल के बने होते हैं। उनकी जो वॉल्स है इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हुई, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसे कि गट भी कहा जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स है वो किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। तो यहाँ आप इनका नेचर समझ सकते हैं अच्छे से कि अब खाना तो हम अपनी मर्जी से खाते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में फूड इनटेक के बाद जो जो एक्टिविटीज होती है वो उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो अपने आप होती है, ऑटोमेटिक होती है। डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीट होना और फूड का धीरे धीरे आगे पास होते जाना, माउथ से लेके माउथ से स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहाँ से जो है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड सो ऑन। इस तरह से जो फूड की मूवमेंट होगी वो अपने आप होती जाएगी। ठीक है, तो वो हमें अपनी इच्छा से करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें जो मसल्स हैं जो ये मूवमेंट कॉज करते हैं फूड को, जो है एलिमेंट्री कैनाल में अपर एंड से लेके नीचे के एंड तक ले जाते हैं, वो मसल्स स्मूथ मसल्स हैं। तो ये इनवॉलंटरी है, ये इनका नेचर है। और कहाँ पाए जाते हैं ये? तो हमारी बॉडी में अपने आप जो होने वाले काम हैं, कॉमन सेंस की बात है कि जब यूरिनेशन करते हैं हम, यूरिनेशन की हमें जब फीलिंग होती है तो उस वक्त हमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यूरिनरी ब्लैडर हमारा अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिटर्स हो गए, यूरिटर्स। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिटर ऐसे कनेक्टेड है। तो ये भी जो है स्मूथ मसल की होती है इनकी वॉल्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, हार्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट हार्ट, बाकी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स हैं, उन सब की वॉल्स किसकी बनी है? स्मूथ मसल्स की। ठीक है, यूट्रस हो गया जैसे, हाँ, यूट्रस, यूट्रस में भी देखिए जैसे ये शेप हो गई यूट्रस की। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें से जो है ये यूट्राइन मसल्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ ए बेबी, अपने आप ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यूट्रस कौन सी जगह पे होता है? यूट्रस जो है कहाँ पर होता है? जहाँ पे वो बेबी जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जहाँ पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो है बेबी वुमेन की जो है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स है। तो ये तो इनका नेचर हुआ। स्ट्रक्चर देखते हैं आप। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। जो भी मसल्स हैं या कोई भी टिश्यूज हो, बने तो सभी सेल्स के हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह जो मस्कुलर टिश्यू है वो भी सेल्स का बना है। और स्मूथ मसल के जो सेल्स हैं, उस
स्मूथ मसल जो है ये भी सेल्स का ही बना है, लेकिन स्मूथ मसल के सेल्स को क्या कहा जाता है? फाइबर्स। क्या कहा जाता है? फाइबर्स। मसल फाइबर, ये मसल सेल का ही नाम है, मसल फाइबर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं एक बार। स्मूथ मसल फाइबर्स का जो स्ट्रक्चर है, टेपरिंग एट द एंड्स, एंड्स पर तो ये टेपरिंग है, नैरो, और बीच में ये वाइड है, एक्सपेंडेड है, ठीक है। तो ऐसी शेप को बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप्ड। क्या बनाया है मैंने? ये स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर। बीचों बीच, बीच में ये इसका एक न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस, मोनोन्यूक्लिएटेड है ये, ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड। जैसे स्केलेटल मसल से कंपेयर करें तो वो तो पॉलीन्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन स्मूथ मसल के जो फाइबर्स है दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये इसका सार्कोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म का नाम है सार्कोप्लाज्म। और जो मस्कुलर टिश्यू है, इसकी जो सबसे विशेष बात है वो क्या है कि इसके जो मसल फाइबर्स है किसके बने हैं? पतले पतले फिलामेंट्स के, ठीक है, पतले पतले वेरी थिन फिलामेंट्स जो कि प्रोटीन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये जैसे फाइबर हो गया, ये फाइबर है, एक फाइबर ये बना दिया, इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। इनका नाम दो तरह के होते हैं ये, ठीक है, लेकिन एक मसल फाइबर में, क्योंकि हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं तो बस एक ही टाइप का देखने में जो है, जैसा दिखता है वैसा बना दिया। ये मायोफाइब्रिल। और स्केलेटल मसल से अगर हम कंपेयर करें, उसमें जो मायोफाइब्रिल्स थे उनका अरेंजमेंट कुछ इस ढंग से होता है कि हमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखाई पड़ते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें वैसा अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए इनको स्मूथ मसल कहा जाता है। स्मूथ, इनवॉलंटरी, विसरल भी बोलते हैं, विसरल भी बोलते हैं इनको। विसरल नामकरण क्यों हुआ? विसरल मसल क्यों बोलेंगे इनको? क्योंकि विसरा शब्द का मतलब है इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, विसरल मसल, इसी स्मूथ मसल का जो है दूसरा नाम है। वो किस लिए? क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन्हीं की वॉल्स जो है ये बनाते हैं, ठीक है। तो विसरा शब्द जो है, विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी वॉल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा अभी कि स्पिंडल शेप्ड है, मोनोन्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर मायोफिब्रिल्स हैं दो टाइप के, उनका अरेंजमेंट ऐसा है कि कोई अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखाई नहीं पड़ते। और इसकी क्या विशेषता है अगर स्केलेटल के साथ हम कंपेयर करें, जो पिछले लेक्चर में किया था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है, क्योंकि ये नॉन टायरिंग है। नॉन टायरिंग मतलब जैसे ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये इनमें थकावट हो जाती है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। जैसे जब आप अगर एक्सरसाइज करो, आप दौड़ो, हाथ पैरों को हिलाओ, वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको वो करो, वो स्केलेटल मसल्स का काम है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो उसको करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ज़्यादा। अब इनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ये तो अपने आप काम होता रहेगा, ठीक है। जो हमने जैसे, ये स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग है ये,
इनकी मूवमेंट स्लो होती है, लंबी देर तक काम कर सकते हैं। स्लो है, लंबी देर तक काम कर सकते हैं, और ये रेस्टिंग पोजीशन में भी रहते हैं, तो इसलिए इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हो गए, नेचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया कि इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स बनाते हैं, वहाँ पे मूवमेंट कॉज करते हैं। आर्टरीज हैं, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, उनकी वॉल्स भी इसी की बनती हैं। ठीक है, तो जिनमें ब्लड फ्लो करता रहता है। तो हार्ट वाला जो है वो अलग से है, वो कार्डियक मसल होता है, उसकी बाद में चर्चा करें। हार्ट को छोड़ के बाकी हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनकी वॉल्स किसकी बनती है? स्मूथ मसल की, जिसको कि विसरल भी कहा जाता है, अनस्ट्राइटेड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो मायोफिलामेंट्स हैं वो कैसे हैं। इसमें मायोफिलामेंट्स, इनका अरेंजमेंट कैसा है? स्केलेटल में आपने देखा अरेंजमेंट सिलेंड्रिकल थे, वो स्केलेटल मसल फाइबर सिलेंड्रिकल थे। ठीक है, और उनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स थे। तो इनमें देखते हैं कि ये जैसे एक स्मूथ मसल फाइबर है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कुछ डेंस एरियाज है। क्या है? डेंस एरियाज फाइबर के अंदर भी है और मेम्ब्रेन के ऊपर भी है। इस तरह से डेंस एरियाज हैं। तो जो ये जो पॉइंट्स है मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये इधर और ये इधर। तो ये जो एरिया है, दोनों साइड से ये ऐसे फाइबर निकलते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ये जो डेंस एरिया है, जो कि ढेर सारे हैं मसल सेल में, दोनों तरफ से ये फाइबर्स ऐसे रेडिएट हो रही है, दोनों तरफ से फाइबर्स रेडिएट हो रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक और फिलामेंट है, ये थोड़ा सा थिक हो गया, ये थिन। ये है एक्टिन। एक्टिन क्या है? प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? कॉन्ट्रैक्टाइल, जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये मायोसिन है। ठीक है, मायोसिन। तो ये डेंस एरियाज हैं सेल के अंदर, स्मूथ मसल सेल के अंदर ढेर सारे डेंस एरियाज हैं। वहां से जो पास वाले दो हैं, इनमें से ऐसे रेडिएट होते हैं फाइबर्स। तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं, जिनको कि मायोफिब्रिल्स कहा जाता है, मायोफिब्रिल्स। और अब हम समझते हैं कि ये जो स्मूथ मसल्स हैं, ये दो टाइप के हैं। मसल सेल्स जो हैं ये दो टाइप के हैं। तो वो हमें समझ आएगा इनकी मूवमेंट से, इनकी जो मूवमेंट है किस टाइप की है। एक होते हैं कि ढेर सारे मसल सेल्स एक ही यूनिट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ढेर सारे मसल सेल्स, मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल के फाइबर्स एक सिंगल यूनिट की तरह जब काम करें, ठीक है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें, जैसे एक ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा बना देते हैं, यहां बन गया, ये इनके न्यूक्लियाई, ये आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाओ, इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो सारे के सारे मसल सेल्स एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं सिनसीटियम। सिनसीटियम क्या बोलते हैं? ऐसे ढेर सारे जब इकट्ठे सेल्स हों, एक यूनिट के रूप में ये कॉन्ट्रैक्ट करें, तो इसको सिंसिटियम बोलते हैं। यूट्रस में ये अरेंजमेंट है, यूट्रस में ये वाला अरेंजमेंट है, क्योंकि वहां पे जो है, जो कॉन्ट्रैक्शन होनी है यूट्रस में, वो किस ढंग से होनी है? ऐसे चारों तरफ से होनी है, एक साथ, एक साथ सारे मसल्स एक साथ, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पे ये सिंसाइटियम टाइप का अरेंजमेंट है। दूसरा अरेंजमेंट कौन सा है? तो दूसरा जो अरेंजमेंट है, उसमें सारे के सारे मसल सेल्स अलग अलग, सारे के सारे मसल सेल्स ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, जैसे ये शो किया मैंने यहाँ पर। और ये नर्व हो गई, जैसे एक नर्व जो सप्लाई कर रही है, एक फाइबर यहाँ आया, एक फाइबर यहाँ गया, एक फाइबर यहाँ गया, सभी की सप्लाई अलग अलग है। जितने भी मसल सेल्स हैं, सभी में अलग अलग फाइबर्स की सप्लाई जा रही है, ठीक है। तो ये एज ए सिंगल यूनिट काम नहीं करते, ये इंडिविजुअली काम करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? एक तो आइरिस, आइरिस आंख के अंदर, आंख के अंदर जो ब्लैक कलर वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है, उसको कहते हैं आइरिस, ठीक है। तो वहां पे ये होते हैं। और दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, पाइलो इरेक्टर मसल। पाइलो इरेक्टर, स्किन के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं, और हेयर्स कहाँ पे होते हैं? हेयर फॉलिकल के अंदर, हेयर फॉलिकल के अंदर हेयर्स है। और ये जो हेयर फॉलिकल है, इसके नीचे इससे जो जुड़ा हुआ है, वो ये पाइलो इरेक्टर मसल है, ठीक है। तो वहां पर भी इनका अरेंजमेंट इस ढंग का है। तो बहुत है अब के लिए स्मूथ मसल के बारे में जो कुछ हमने जाना। थैंक यू।